प्रश्न किया है सनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से कि सुखदेव बाबा तो इतने परम वैरागी संत हैं, इतने परम वैरागी संत हैं कि अगर कहीं भिक्षा के लिए जाते भी हैं तो केवल 5 घरों में जाते हैं पहली चीज, और जाने के उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज कभी भी किसी से ये नहीं कहते भिक्षाम देहि, चुपचाप खड़े हो जाते हैं केवल। और पता है कितने देर तक खड़े रहते हैं? जितना समय एक गाय को दोहन करने में लगता है इतनी ही देर तक सुखदेव बाबा रुकते हैं। इतनी देर में बिना मांगे अगर किसी ने भिक्षा दे दी तो उसे स्वीकार कर लेते हैं, अन्यथा आगे बढ़ जाते हैं और केवल 5 घरों में जाते हैं। यदि मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। जो गाय के दोहन करने के बराबर तक ही भिक्षा के लिए खड़ा रहता, अर्थात लगभग 6 मिनट में गाय का दोहन हो जाता है। इससे ऊपर वो नहीं खड़े होते, एक जगह कभी रुकते नहीं है, कोई संग्रह प्रग्रह नहीं है। ऐसे परम वैरागी संत परीक्षित को कथा सुनाने के लिए रुके कैसे? ये तो एक जगह कभी ठहरते ही नहीं। और इनको तो अगर समाधि लग जाए तो वो 6 महीना खुले ना। ये चमत्कार कैसे हुआ प्रभु? सूत जी महाराज कहते हैं बड़ा उत्तम प्रश्न आपने किया है। गोलोक धाम में राधा रानी और भगवान गोविंद दोनों विराजमान हैं और संसार के लोगों के कल्याण के लिए वार्ता कर रहे हैं कि हमारे न रहने पर लोक कल्याण कैसे होगा। जो हमारे भक्त हैं, जो हमारे प्रेमी हैं, उन्हें आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। और भगवान ने कहा कि मेरा प्रिय भक्त परीक्षित का मोक्ष कैसे होगा। ये शुक राधा रानी की गोद में खेलते रहते हैं। राधा रानी ने सुख से कहा आप जाओ और हमारी कथा को, हमारे संदेश को जन जन तक पहुंचाओ। सुखदेव बाबा ने मना कर दिया, हम नहीं जा पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। आपकी माया बहुत चंचल है, आपकी माया से कोई नहीं बच सकता। कहीं आपकी माया ने मुझे जकड़ लिया तो मैं तो मेरा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और फिर जिसको आपकी शरणागति प्राप्त हो गई हो वो आपकी शरण को छोड़कर अन्यत्र कहीं क्यों जाए? मुझे कहीं नहीं जाना प्रभु, मुझे तो सिर्फ आपके चरणों में रहना है। भगवान ने कहा ये भी तो हमारी ही सेवा है और ये हम तुम्हें वादा करते हैं कि हमारी माया तुम्हें किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेगी, तुम्हें व्यथित नहीं करेगी, तुम्हें चिंतित नहीं करेगी। तुम हमारे भक्ति रस में ओतप्रोत रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुख तुम जाओ। भगवान की आज्ञा को मान के शुक महाराज आए और कैलाश पर्वत के ऊपर से एक गर्भिणी शुक उड़ती हुई जा रही थी, उसका गर्भ छीन हुआ और उस विगलित अंडे के रूप में शुक महाराज कैलाश पर्वत में विराजमान। भगवान को जब कोई कार्य कराना होता है तो भगवान के मन है नारद जी महाराज, नारद जी के माध्यम से अपना सारा कार्य करा लेते हैं। नारद जी को बुलाया और बोले मेरा ये कार्य कराना है। नारद जी तुरंत कैलाश पर्वत आए और कैलाश पर्वत आए बाबा भोलेनाथ समाधि में विराजमान है, मैया पार्वती घर में है। जैसे ही नारद जी को देखा तो नारद जी को मैया पार्वती अपना गुरु मानती हैं। गुरु स्वरूप में नारद जी का पूजन किया, बिठाया। आप सभी लोग नारद जी का स्वभाव तो जानते ही हैं, न्यूज़पेपर का काम करते हैं नारद जी महाराज। इधर की बात उधर पहुंचाने में इनको सेकंड नहीं लगते। आज यहाँ की बात वहाँ किस समय कैसे पहुंचा दें। हाँ,
नारद जी महाराज पहुंचे मैया पार्वती से बोले बाबा कहाँ हैं? बोले वो तो समाधि में है। अच्छा, लेकिन देवी एक बात कहें। हाँ कहिए। आपके पति आपको चाहते नहीं, आपसे प्रेम नहीं करते। अब परीक्षित जी आज के समय में किसी देवी से कह दो तुम्हारा पति तुम्हें चाहता नहीं है, क्या दशा होए उस पति की, वो पति ही जाने। भगवान करे इस संसार में जितनों के ब्याह ना भय हो सबके होए जाए, पता तो चले पत्नी होती क्या चीज। बोले भक्त वत्सल भगवान जय हो। बोले आपके पति आपको चाहते नहीं है। मैया पार्वती ने कहा गुरुदेव आप ऐसी कैसी बात करते हैं, मेरे पति तो मुझे बहुत चाहते हैं, अपनी सारी बात बता देते हैं, कोई भी बात को नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं छुपाते हैं, सब कुछ बता देते हैं। और आप कह रहे हैं कि बहुत छुपाते हैं हमसे तो आज तक कुछ नहीं छुपाया महाराज। यहाँ तक कि गुरु मंत्र जो सबसे गुप्त रखा जाता है, उस गुरु मंत्र तक को मेरे पति ने मुझसे बता रखा है। नारद जी ने कहा बाबा भोलेनाथ ने गले में मुंडों की माला धारण कर रखी है, ये बात आज तक बताई आपको? मैया पार्वती ने कहा लो महाराज ये तो बाबा ने बताया ही नहीं। सही कहते हो आप, बाबा बहुत कपटी हैं। नारद जी ने कहा इतना ही नहीं, एक बात और है। बोले क्या? बोले आपसे पहले भी बाबा का ब्याह हो चुका है, अब तो मैया पार्वती के आग लग गई। अच्छा, मुझसे पहले भी शादी कर चुके हैं? हाँ, आपसे पहले भी ब्याह हो चुका है इनका। नारद जी देखो, नारद जी काम होने के बाद नहीं रुकते। हाँ, बोले अच्छा देवी अब मैं चलता हूँ, मुझे विलंब हो रहा है, मुझे और भी काम है। मैया पार्वती ने कहा ठीक है गुरुदेव आप चलिए। नारद जी का निकलना हुआ, भोलेनाथ की समाधि खुलनी हुई ना, बाबा भोलेनाथ ने बाबा को देख लिया, नारद बाबा को, और समझ गए कुछ ना कुछ कांड करके गए बाबा जी। भोलेनाथ कि जैसे समाधि खुलती थी तुरंत बोलते थे सीताराम, और जैसे ही बोलते थे सीताराम तुरंत अंदर से पायलों की आवाज आती थी, छम छम की आवाज आती थी। बाबा आई ऐसी आवाज आती थी, जल का पात्र लेकर बाबा के पास मैया पार्वती दौड़ दौड़ भागती जाती थी। लेकिन बाबा ने आज जब कहा सीताराम कोई आवाज नहीं आ रही, कैलाश पर्वत में सन्नाटा पड़ा है, कोई नहीं बोल रहा है। फिर आवाज लगाई सीताराम, फिर भी आवाज नहीं आई। इस बार बाबा ने थोड़ी और ताकत लगाई, सीताराम, जितनी ताकत लगाई उससे डबल ताकत से अंदर से आवाज आई, सुन लिया है बैरी नहीं हूँ, अब तो शांति वही देगी आपकी पहले वाली। हमारा सुन लिया बाबा पक्का समझ गए, नारद जी ने गड़बड़ कर दिया। आए बाबा भोलेनाथ, क्यों नाराज हो देवी? मैया पार्वती ने कहा मुझसे बात मत करो। क्यों, क्या कारण है बताओ तो सही। बहुत कपटी हो, मुझसे हर बात छुपाते हो, कुछ नहीं बताते हो। अरे सब तो बताता हूँ, तुमसे कौन सी बात छुपाई मैंने आज तक? तुमने मुझसे ये छुपाया कि जो 108 मुंडों की माला तुमने धारण कर रखी है, ये किसकी है? बाबा ने कहा इतनी सी बात को लेकर तुम नाराज? बोले एक बात और है। क्या? हमसे पहले भी आप क्या कर चुके हैं? बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल कर चुके हैं। कोई कर चुके हैं? हाँ देवी कर चुके हैं, और बड़ा सीना ठोक के बता रहे हैं कर चुके हैं। हाँ देवी आपसे पहले भी मेरा ब्याह हो चुका है। मैया पार्वती ने कहा बस यही दो प्रश्न है,